स्वागत किया तो दशरथ जी ने उस माला को उतार के अपने बगल में रख लिया। सोचा कि जब जाऊंगा तो साथ में लेकर के आऊंगा, पर उठ करके चल दिए। किसी कारणवश वो माला का ध्यान बीच रास्ते में याद आया, अरे मेरी पत्नी ने तो उस फूलों की माला को मंगाया था, अब मैं क्या करूं। जब दोबारा लौट करके गए तो महाराज दशरथ ने देखा कि जिस सिंहासन पर महाराजा दशरथ बैठे हैं उस सिंहासन को पवित्र किया जाए। दशरथ जी ने पूछा, केवल मात्र मैं जिस सिंहासन पर बैठा था केवल उसी सिंहासन को पवित्र किया जा रहा है, क्यों? उस पवित्र करने वाले व्यक्ति ने नजर को नीचे झुका के कहा, महाराजा दशरथ, जिसके यहाँ कोई संतान नहीं होती वो जिस जगह बैठ जाता है वो जगह अपवित्र हो जाती है, इसलिए मैं इस जगह को पवित्र कर रहा हूँ। जब इतना सुना तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, बोले एक बारी पते मन एक बारी पते मन एक बारी एक बारी पति मन माही भैये गिलान मोर सुतना मन में गिलानी हुई, ओ भैये गिलानी मोर सुतनाई। मैं निवेदन करना चाहती हूँ, महाराजा दशरथ निसंतान नहीं है। दशरथ जी के यहाँ बेटी तो है पर बेटा नहीं है, और दशरथ जी की बेटी का नाम है शांता, जो महाराज श्रृंगी ऋषि को ब्याही गई। आज दशरथ जी के यहाँ कोई पुत्र नहीं है, गिलानी हो गई। और मैं निवेदन करना चाहती हूँ, यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, श्रोता बैठे हैं, एक बड़ा विनम्र निवेदन है जी, अगर आपके जीवन में कभी कष्ट आए, क्या अगर आपके जीवन में कभी कष्ट आए, आपके जीवन में कभी आपको रोना आए, तो मेरा निवेदन है कभी संसार के लोगों के पास जाके मत रोना। अगर आपको कभी रोना आए तो मात्र केवल दो लोगों के पास जाके रोना, या तो भगवान के पास जाके रोना या अपने गुरु के पास जाके रोना। अगर भगवान और गुरु के पास जाके रोगे तो भगवान और गुरु तुम्हारा रोना मिटा देंगे। अगर संसार वालों के पास जाके रोगे ना तो तुम्हारे मुंह पर तो कहेंगे भैया बड़ा बुरा हुआ, बड़ा दुख है, और तुम्हारे जाने के बाद कहेंगे इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। क्यों? ये दुनिया है। दशरथ जी को गिलानी हुई, दुख हुआ, संसार के पास जाके नहीं रोए, चाहते तो पत्नियों के पास जाके रोते, चाहते तो अपने राजा इष्ट मित्रों के पास जाके रोते, पर राजा के पास जाके नहीं रोए। तो गुरु गृह गए, कहाँ गए? गुरु गृह गए, तुरंत महिपाल। गुरु गृह गए तुरंत महिपाल।
पास जाके रोने लगे। और जैसे ही पास में जाकर के रोए, वशिष्ठ जी ने कहा महाराजा दशरथ आप क्यों रो रहे हो? वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज आप क्यों रो रहे हो? दशरथ जी ने कहा गुरुजी आज आपके दरवाजे अयोध्या का राजा नहीं आया, आज आपके सामने चक्रवर्ती राजा नहीं है, आपके सामने अज का बेटा दशरथ नहीं है, आज आपके सामने आपका शिष्य आया। आप रो क्यों रहे हो? महाराज मैं इसलिए रो रहा हूं, जिस सूर्य वंश में महाराज सगर के 10,000 पुत्रों ने जन्म लिया, जिस वंश में महाराजा हरिश्चंद्र ने जन्म लिया, जिस वंश में महाराज रघु ने जन्म लिया, जिस वंश में महाराजा भागीरथ ने जन्म लिया, क्या उस वंश का विनाश यही हो जाए? क्या हमारे वंश को चलाने वाला कोई और नहीं? अगर दशरथ जी किसी और के पास जाके रोते ना तो जानते लोग क्या कहते? देखो इन्हें बुढ़ापे में लड़का चाहिए, फिर गुरु गुरु होता है। वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ जी धीरज रखो। क्या धीरज रखूं? बोले धरहु धीरे हुई ये सोत चार, धरहु धीरे हुई ये सोत चार, धरहु धीरे हुई ये सोत चार, धरहु धीरे हुई ये सोत चारी, प्रभु विदित भगत भयहारी, प्रभु विदित भगत भयहारी, प्रभु विदित भगत भयहारी। दशरथ जी गए तो एक बेटे को लेने थे। क्या? दशरथ जी गए तो थे एक बेटे को मांगने, परंतु दशरथ वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद क्या दिया? एक बेटा नहीं होगा, धरहु धीर हुई है सुत चरी, 4 बेटे होंगे। होंगे कब? ये है गुरु की कृपा। वशिष्ठ जी ने क्या कराया? अरे श्रृंगी से ही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेर सहे वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेर सहे वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुबह करावा, पुत्र काम सुबह श्रृंगी वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुला करके यज्ञ कराया। और यज्ञ में क्या किया? बोले भगत सहित मुनि आहुति, खुद ने आहुति दी। और अग्नि देवता जब प्रकट हुए अपने हाथ में वो खीर का दोना लेकर के वशिष्ठ जी को दिया, और वशिष्ठ जी ने उस खीर का दोना महाराजा दशरथ को दिया, और दशरथ जी ने उस खीर को ले जाकर के अपनी तीनों पत्नियों को बांट दिया। जैसी आधी आधी खीर तीनों को दी। महाराज समय की बात है, एक चील आई और सुमित्रा जी के हाथ पर रखी उस खीर को वो चील उड़ा करके ले गई। सुमित्रा जी उदास हो गई। कौशल्या जी ने कहा सुमित्रा रोने की जरूरत नहीं है, अगर संतान होगी तो हम तीनों के यहाँ होगी, वरना एक के यहाँ भी नहीं होगी। सुमित्रा जी ने तुरंत अपना आधा भाग निकाल कर, कौशल्या जी ने अपना आधा भाग निकाल करके सुमित्रा को खिला दिया, कैकेयी ने भी खिलाया, और तत्परांत तीनों रानियों ने अपने अपने प्रसाद को ग्रहण किया। जैसे ही ग्रहण किया तो वो पावन सी तिथि आ गई। कौन सी? हो नौमी
मधुर मासे पुनीता शुक्ल पक्ष अद्भुत हरि की सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय नवमी तिथि मधु। आज नवमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है, चैत्र का महीना है, मध्य दिवस अति शीतना घामा। दोपहर के ठीक 12 बजने जा रहे हैं और पावन काल लोक